देखते जाओ। वॉच हियर। कम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, you can easily visualize and observe what is mentioned here. Question number 10, you can come out. देखते जाना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन कम इन द फिगर ऑल्सो, इन द पिक्स ऑल्सो। सो हियर इट इज़ गिवन सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। इसको प्रूव करना है। इट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे होगा? क्वेश्चन में सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड दैट इट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। एक काम करते हैं ना, प्रूविंग में क्या करेंगे हम लोग, LHS को लेके चलते हैं। ओके, टेकिंग LHS, व्हाट वी कैन डू हियर, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए ना क्या? तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बताओ? वन बाय बोलो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर ए होगा। अब जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यही तो आएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए से जिस दिन डिवाइड करेंगे इस पूरे में तो बच जाएगा क्या? साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से जब डिवाइड करेंगे बचेगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब नाउ यू टेल मी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 बाय एक कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। दिस इज कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब इसको लिख सकते हैं क्या? 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक 1 इसके साथ आ गया, एक 1 इसके साथ आ गया, तो फाइनली कितना आ गया? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इज व्हाट? बेसिकली सेक स्क्वायर ए इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर इज बेसिकली कॉसेक स्क्वायर ए। और देखो तो वही RHS था क्या अपना? सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, यही तो अपना क्या था? RHS था। सेक स्क्वायर ए इंटू डॉट में से इंटू, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर एज RHS। सो प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट है 11 नंबर। देखो कहता है 1 + tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए। इसको tan ए प्रूव करना है। 1 + tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए ना। एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 यही है, एंड आई एम जस्ट कीपिंग ओवर हियर। दिस इज व्हाट इज गिवन दैट हैज टू बी प्रूव्ड। तो देखते जाना क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखना क्या करेंगे। इट इज गिवन हियर 1 + tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए, यही है ना? 1 + tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड दैट इट इज इक्वल टू tan ए। कैसे प्रूव करेंगे? सोचते जाओ। एक चीज़ बताओ हमको, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा ना। सो इट इज सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए को रहने दो, डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए। सो इट इज व्हाट? कॉसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से सोचो, ये जो सेक स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर है। और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, होगा कॉस ए बाय साइन ए डिवाइडेड बाय में कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक कॉस ए को डुबा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक साइन ए को डुबा दिया, ठीक है। तो ऊपर से क्या बच रहा है? ऊपर से बच 1 बाय कॉस ए, ये 1 और इसका एक तो बचा हुआ कॉस ए, 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन ए। अब दिखाओ क्या होगा? इट इज 1 बाय कॉस ए, डिवाइड के बदले क्या हो जाएगा? इनटू, और ये बन जाएगा साइन ए बाय 1। नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू हियर।
तो sin हाँ square by हाँ, cos square तो tan दिस इज साइन ए बाय कॉस ए, which तो is साइन ए बाय कॉस ए इज व्हाट बेसिकली tan. टेन ए, बस यही तो करना है, Yes. हो जाएगा। Yes. 11 नंबर पे डन। Hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको दिखाना है टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। हो जाए। हाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था 12 ना। तो हाँ क्या था, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ना, हाँ टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इट हैज टू बी प्रूव्ड टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यही ना दिखाना है। यस। हाँ तो इसको कैसे करेंगे देखना, इसके लिए टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या इसको साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए बाय cos square है। कॉस स्क्वायर ए, माइनस में साइन स्क्वायर ए। हाँ इधर अब बताओ इसको, वी आर टेकिंग एल एच एस हियर ओनली। अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए कॉमन है क्या, हाँ तो इसको ले सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए क्या है, कॉमन है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, जस्ट टेकिंग साइन स्क्वायर ए इज कॉमन, साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, होगा इधर से बच जाएगा। अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, साइन स्क्वायर हटा ले तो बचा 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा रे, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस में साइन स्क्वायर ए तो हट ही गया था, बचा 1 क्या। अब देख लो इसको रहने दो, साइन स्क्वायर ए इंटू ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को क्या सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ध्यान से देखो, इट इज साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, टेन स्क्वायर, इट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। नाउ अब इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ओके दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हो जाएगा ना 12 नंबर भी, क्या 12 नंबर डन, ओके। Next we are proceeding question number 13, okay, so I am proceeding with question number 13। क्वेश्चन में गिवन है, बताओ क्या है, cot स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी cot स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या दिखाना है, किसके इक्वल है बताओ तो किसके इक्वल दिखाना है, cot स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को दिखाना है, इट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, यही चाहिए ना। हाँ तो लिखते हैं क्वेश्चन को, कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ये तो दिखाना है। कैसे करेंगे बताओ, अप्लाई करो, ब्रेन अप्लाई करो। हाँ एल एच एस में हाउ विल यू सॉल्व, यहाँ देखो ना मारे उठाएगा नहीं तो चलिए देखो, कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते बताओ, नहीं वो थोड़ी नहीं लिखेंगे, इसको लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, माइनस का ये रहा कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत यहाँ तक, बाय टेकिंग एल एच एस आई एम प्रोसीडिंग हियर, ओके। नाउ यू थिंक कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ये भी कॉस स्क्वायर ए, तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो इट इज़ कॉस स्क्वायर ए इंटू इट इज़ 1 बाय साइन स्क्वायर ए होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर ए हट ही गया था तो क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा होगा। अब नाउ यू टेल मी कि इसको कैसे सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर ए को तो रहने दो, दिस इज कॉस स्क्वायर ए ओके इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 बाय साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सोचो, अरे साइन ए किसका, कॉसेक स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देख लो इट इज कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या बोले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जिस दिन कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा बताओ, ये कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बच जाएगा होगा। और देखो तो यही अपना आर एच एस था क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए था ना, सो इट इज़ फाइनली कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। पता कोसेक ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए। इसको उठा के चलते हैं, देखते हैं। यही तो प्रूफ करना है ना। हाँ डन। चलो यहाँ पे लगते हैं इसको ऐसे उठाएंगे और इसे लेते हैं। आ गया, ठीक है। इधर क्यों भाग रहा है ये लोग, फ्रॉम दिस साइड। आ गया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें। देखना क्वेश्चन में कोसेक के प्लस का साइन है इंटू कोसेक के माइनस का साइन है, दिख रहा है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बताओ तो। और टू सॉल्व दिस, देखना क्वेश्चन क्या है। कोसेक के प्लस साइन है इंटू कोसेक के माइनस साइन है चाहिए, और प्रूफ क्या करना है, कॉट स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर, यही चाहिए ना। तो हाउ टू डू हियर, लेट मी थिंक। कोसेक के प्लस साइन है, इधर है बगल में कोसेक ए माइनस का साइन है। तो इसमें से देखना क्या करेंगे। क्या लगता है तुमको, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी दिख रहा है होगा। तो इसका मतलब सबसे पहला जो थाउट आता है कि अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना चाहिए। ए की जगह क्या है कोसेक ए, और बी की जगह यानी सेकेंड टर्म क्या है साइन ए। तो इसका मतलब आई शुड डू हियर कोसेक स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए क्या। अब ध्यान से देखो, ये तो डन है, बन गया। देखो कैसे, कोसेक स्क्वायर ए को वापस से क्या ले सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, और माइनस है साइन स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। होगा यहाँ देखो ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा फाइनली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस ये 1, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब लगता है तुमको कि ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ ओनली कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। क्या यही RHS है? इज दिस RHS? ये तो मेरे से बनता है 2 लाइन में, तुम लोग से कैसे चलेगा काम, बनाना होगा ना तभी ना काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 सेम टू सेम है। अरे ये 15 सेम टू सेम लग रहा है या नहीं, बनेगा ही नहीं बनेगा। सेक के माइनस कॉस ए है, सेक के प्लस कॉस ए है। 15 नंबर देखो, इसको यहाँ से उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, just bring out here question number 15 with you. Justify me how to solve। लगता है तुमको सॉल्यूशन में क्या कर दें, यहाँ पर सेक ए माइनस कॉस ए है और सेक ए प्लस कॉस ए, सेम टर्म, एक जगह माइनस, या बीच में माइनस दिख रहा है, बीच में प्लस दिख रहा है। इसको देखते ही एक ही थॉट आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ व्हाट विल यू डू, टेल मी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस का कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ए की जगह सेक ए है दिख रहा है, और बी की जगह क्या है कॉस ए। सेक स्क्वायर ए को सोचो क्या लिख सकते हैं फर्दर, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ सेम टू सेम पैटर्न पर नहीं दिखा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा, माइनस ये 1 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, हाँ प्लस का साइन स्क्वायर ए। हाँ अब ये दोनों प्लस का और ये बगल वाला माइनस का, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 10 स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। इज इट इक्वल, मतलब इज इट ऑल ओके टिल क्वेश्चन नंबर 15। चलो यार देखो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व होगा। पता है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, ये वाला दिख रहा है ना, और ये सबको दिखाना कि इट इज़ इक्वल टू 1। हाउ टू डू हियर, जस्टिफाई मी। हाँ आ जा रे नल्ला, यहाँ जा, ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर ले, स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो साला नर्क मिलेगा। आ जान रहा, नर्क में पता है 4 सीट खाली है, एक तुम्हारा और तुम्हारा 3 नल्ला दोस्त का।
आ रहा है वो लोग वहाँ पे वो ट्यूशन पे, थोड़ा देर हम ही रखे हैं वो लोग को। चलिए देखो, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, प्लस में कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है। दिखते ही क्या दिखा बताओ? क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? गप नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ देखो। तो क्या लिख दे बताओ? ए स्क्वायर प्लस ये रहा बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू बी ना, 2 इंटू ए मतलब यहाँ पर तो कॉस है, तो कॉस ए इंटू ये साइन है ना, ये रहा साइन है। बगल में ये क्या दिख रहा है बताओ? तो बगल वाला दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा, और माइनस में 2 बोले तो कॉस ए इंटू बी की जगह क्या है? साइन ए। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बोलो रे पुत्र, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या होगा बताओ? हाँ, ये प्लस का 2 साइन ए कॉस ए और ये माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, कैंसिल। ये क्या हो गया? अब बताओ ध्यान से, यहाँ पर क्या कर देना चाहिए हमको? ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितना दे देगा मिलके? 1 प्लस ये जो तुम्हारा कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है ये भी मिलके क्या दे देगा? 1। और सबको पता है 1 + 1 क्या होता है? 2, विच इज़ इक्वल टू RHS। बस यही तो दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 शानदार क्वेश्चन है, बताओ जस्टिफाई मी। क्वेश्चन नंबर 17 इधर आ, नल्ला इधर आ ना जल्दी से, वहाँ पीछे जा खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कैसे करेगा? याद रखना, एग्जाम में ना बहुत सारा क्वेश्चन मैच करता हुआ दे देगा और फिर बाद में रोना बैठ के कि बुक में तो था ही नहीं, फिर कैसे बनाए? समझा? क्वेश्चन नंबर 17 देखना यहाँ पे 17 नंबर में देखो क्या करेंगे। कॉस ए के माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, साला 3 टर्म में, बताओ क्या करेगा इसमें? और सबको दिखाना कि इक्वल टू 1 है। कैसे करे सोचो? हाँ, हो गया? घर पिया हुआ आदमी को ऐसा ही लगता है, क्वेश्चन देखे बन गया। हाँ, चलिए आप बताओ कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहाँ पर है सेक ए माइनस का कॉस ए इंटू हो गया tan ए प्लस cot ए, और सबको दिखाना है इट इज़ इक्वल टू 1। तो टेकिंग LHS व्हाट आई कैन डू हियर? टेकिंग LHS व्हाट आई कैन डू हियर? जस्टिफाई मी। क्या करना चाहिए सोचो? ये कॉसेक ए माइनस साइन ए, लगता है तुमको कि ये फाइनली 1/sin ए माइनस का साइन ए होगा। सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए माइनस कॉस ए होगा। अब ध्यान से देखो, ये tan ए प्लस cot ए, tan ए को क्या लिख सकते हैं? sin a बाई cos ए होगा ना, और इसको लिख सकते हैं cos a बाई sin ए। इतना तक तो आता है समझ में? अब यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम क्या आएगा? sin a होगा, और ये sin a से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो 1 ही रह गया, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे sin a को कितना आएगा? 1 से डिवाइड करेंगे sin a को कितना आएगा? sin a ना, sin a इंटू दिस sin a क्या हो जाएगा? तो sin स्क्वायर a होगा। बगल में उसी तरह से डायरेक्ट लिख दें क्या कि ये भी cos a और 1 माइनस cos स्क्वायर a आ रहा है क्या? और यहाँ पर देखो क्या होगा? हाँ, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? cos a sin a आएगा होगा, cos a इंटू sin a होगा, cos a इंटू sin a। यहाँ देख क्या सर, बेड सब भी साफ नहीं करके रखते हैं। बैठेगा जो साफ करेगा। cos a से डिवाइड करेंगे, बताओ कितना बचेगा? sin a ना, तो sin a इंटू sin a क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, sin स्क्वायर ए, जैसे sin स्क्वायर ए, sin a से डिवाइड करेंगे बचेगा cos a इंटू cos a, बताओ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। अब बताओ यहाँ पर क्या कर दें? नाउ यू टेल मी, जल्दी बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखें? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखें बताओ? हाँ, cos स्क्वायर ए।
और नीचे में क्या दिख रहा है, साइन ए। बगल वाला में क्या दिख रहा है, पड़ोस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, साइन स्क्वायर ए बाय ये रहा कॉस ए। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, ये जो एक कैंसिल आउट होगा, एक ठो कॉस ए से यहाँ पे एक ठो कैंसिल आउट होगा, तो कॉस ए साइन ए बच जाएगा क्या। और बगल में दिख रहा है ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या दिख रहा है 1 बाय नीचे दिख रहा है कॉस ए इंटू साइन ए होगा। अब ऊपर में यहाँ पर क्या दिखा था बताओ, साइन ए और कॉस ए ना, हाँ तो लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए इंटू नीचे में यहाँ पर दिख रहा है 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ देखो क्या ये फाइनली दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो तो क्या यही RHS था, यही था ना RHS। तो फाइनली इट इज डन, दिस वाज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिख रहे हैं ना, दिस इज इक्वल टू RHS। 17 बन गया। और कोई क्वेश्चन देखो जो बनना चाहिए, सोचो सोचो सोचो। 17 के बाद फिर 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिख रहा है बताओ तो 18 नंबर में 1 बाय, क्या ये क्वेश्चन देखते ही बन गया, आया ना, बताओ जल्दी से। हाँ सर, एग्जाम में आ गया तो बन जाएगा आराम से सर। चलो यहाँ देखो कैसे करेंगे, 1 बाय सेक ए प्लस 10 ए। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर है सेक ए माइनस का 10 ए। क्या करेंगे इसमें, अगर जनरली हमको सिर्फ मान लो ये MCQ में आ गया तो क्या करेंगे, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या दिखेगा, सेक ए प्लस 10 ए सेक ए माइनस 10 ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना आता है 1। तो RHS में 1 दिखेगा और LHS में भी 1 है, दोनों इक्वल हो गया ना, इसको मतलब इट इज़ ट्रू। लेकिन बनाएंगे एग्जाम में कैसे, देखते जाओ। इट इज़ 1 बाय सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस का 10 ए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके जस्ट कंजुगेट साइन वाले सेक ए माइनस 10 ए से करेंगे, तो इट इज़ सेक ए माइनस का 10 ए और नीचे भी सेक ए माइनस का 10 ए। बताओ यहाँ पर क्या दिखेगा, क्या मल्टीप्लिकेशन में इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो सेम टू सेम टर्म, क्या एग्जिट सेक ए माइनस का 10 ए डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, फाइनली कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट इज सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज 1। तो डिनोमिनेटर में कितना दिखा 1 और न्यूमरेटर में कितना दिखा सेक ए माइनस 10 ए। देखो तो यही था RHS, क्या यही तो था RHS, ये प्रूफ करना है। डन है। क्वेश्चन नंबर 19 सेम टू सेम है, इस बार भी रेशनलाइज करेंगे। इस बार ना इस वाले को लेकर चलना, RHS को लेकर चलना। यहाँ देखो यार क्वेश्चन नंबर 20 देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 बना लो तो मान जाएंगे, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करेंगे बताओ, जस्टिफाई मी बाय टेकिंग LHS व्हाट आई कैन डू हियर, टेल मी बाय टेकिंग LHS व्हाट टू डू। क्वेश्चन में सेक ए माइनस 10 ए और डिवाइडेड बाय में सेक ए प्लस 10 ए। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, एक काम करते सेक ए माइनस का 10 ए है बाय सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस का 10 ए, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंजुगेट में कौन सा बैठा होगा इसका, सेक ए प्लस 10 ए का कंजुगेट क्या होगा तो सेक ए माइनस का 10 ए और नीचे भी क्या हो जाता है सेक ए माइनस का 10 ए। नीचे में दिखा 1, हाँ ए प्लस का भी ए माइनस का भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर विच इज़ 1। ऊपर में क्या दिखा पता है, सेक ए माइनस का 10 ए, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है। और जब होल स्क्वायर है हाँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए
होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू ए विच इज क्या सेक ए इंटू 10 10 ए। बताओ जाना किस में है रे? हाँ देख लेना 1 प्लस 2 सेक ए 10 ए प्लस 2 10 स्क्वायर है। माइनस 2 इसमें से देखना क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, जो सेक ए दिखाई दे रहा है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है होगा। और ये बगल वाला जो बैठा था उसको ऐसे ही छोड़ दो, ये यहाँ से यहाँ तक जैसे था वैसे सेम टू सेम छोड़ दो। तो 10 स्क्वायर है माइनस 2 सेक ए इंटू 10 ए। अब देखो ये 10 स्क्वायर है मिलके क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर है, दिख रहा है क्या 2 10 स्क्वायर है और माइनस 2 सेक ए 10 है। इस वाले को लिख दो यहाँ माइनस में 2 सेक ए इंटू 10 है और ये प्लस का 1 था तो प्लस का 1 इज इट इक्वल टू RHS हो जाएगा ना। आज के लिए आई थिंक यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट डे वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस।